तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि फ्लावर वैली की यंग मास्टर घायल हो जाती है चू शेंजी के साथ फाइट में, जिससे सभी लोगों को चू शेंजी की पावर पर डाउट होने लगता है। इसलिए वांग हाओ फाइट के दौरान उसकी सोल को डिस्ट्रॉय करके पता लगा लेता है कि उसकी पावर के पीछे उसकी वाइफ का हाथ है, पर इसी बीच वो बेहोश हो गया था। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि उसे बेहोश देखने के बाद वांग हाओ से हील करने लगता है, पर उसकी वाइफ उसे रोकने के लिए आगे बढ़ रही थी, तो ये देखकर एल्डर उसे रोकने लगते हैं, पर वो एल्डर की ना सुन के वांग हाओ के पास चली जाती है, जिसपे वांग हाओ उसे स्वॉर्ड की नोक पे लेकर चू शेंजी को हील करने लगता है। इधर होश में आने के बाद चू शेंजी अपनी वाइफ को पहचानने से इनकार कर रहा था, यहाँ तक कि वो तो उसे देखकर डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। तो ये देख के प्रिंसेस दीजा को समझ नहीं आता कि आखिर इसकी याददाश्त कैसे चली गई कि अपनी वाइफ को भी नहीं पहचान रहा, पर टायरिच की स्माइल देख के लग रहा था कि उसे मैटर का पता है। और यहाँ चू शेंजी की वाइफ सारा ब्लेम वांग हाओ पे लगाते हुए उसकी भी सोल को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, पर वांग हाओ उसके सोल सेल्फ मेथड को डिस्ट्रॉय करके कहता है मेरी पावर को इतना भी अंडर एस्टिमेट मत करो। याओ याओ को जब पता लगता है तो वो तो गुस्से में अपने पैर पटकने लगती है, क्योंकि इस तरीके की टेक्निक को मास्टर करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो इससे सभी को पता लग जाता है कि ये लड़की बहुत ज्यादा पावरफुल है। और यहाँ वांग हाओ से कह रहा था कि अब खेल खत्म करे, पर वो तो वांग हाओ से इतना ज्यादा गुस्सा थी कि फाइट करना स्टार्ट करने को कहती है। वो धीरे धीरे अपने सोल पावर को रिलीज कर रही थी, जिसे देखकर वांग हाओ भी समझ जाता है कि इसकी सोल पावर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ एल्डर को भी पता लग जाता है कि ये होली किंग लेवल की पीक पर है, तो वो सोचते हैं कि ये वांग हाओ को इजिली मार लेगी, तो वो अपना वेपन निकाल के उसके साथ फाइट करने वाले थे, पर वांग हाओ तो अपना ऑरा रिलीज करके उसकी ऑरा को पूरी तरीके से खत्म कर देता है और एल्डर से कह रहा था कि ये मैटर उसके ऊपर छोड़ दिया जाए। और इसके बाद वो थंडर बोल्ट मेथड का यूज करके उस पर अटैक कर रहा था। दूसरी तरफ हमें ब्रदर की को दिखाया जाता है, जो सस्पिशियस तरीके से गायब होकर पूरे टाउन में घूम रहे थे, जहाँ वो तो नॉर्मल पर्सन की तरह सारी चीजों को छू पा रहे थे, देख पा रहे थे, पर कोई उन्हें नहीं देख पा रहा था। वहीं दूसरी तरफ अरीना का सीन दिखाया जाता है, जहाँ चू शेंजी की वाइफ अपने सोल ब्लेड से वांग हाओ पर अटैक कर रही थी। उसके सोल ब्लेड की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि वांग हाओ थंडर बोल्ट से उन्हें रोक नहीं पाता, बल्कि उन ब्लेड की वजह से उसके हाथ में कट लग जाता है। ये देख के सब लोग सोच रहे थे कि आखिर इसके नाइफ कितने ज्यादा पावरफुल है, पर यहाँ चू शेंजी की वाइफ काफी ज्यादा खुश होते हुए वांग हाओ को मारने वाली थी कि अब देखो इन ब्लेड से मैं तुम्हें कैसे मारती हूँ। तो ये देखकर याओ याओ उसकी हेल्प को जाने वाली थी, पर फ्लावर वैली की यंग मास्टर उसे रोकते हुए कहती है कि हमें वांग हाओ पे ट्रस्ट करना होगा, वो इस बैटल को आराम से जीत जाएगा। वहीं तभी उसके आगे से ब्रदर की गुजर जाते हैं। जैसे ही ब्रदर की टायरिच के आगे से गुजरते हैं, उसे आहट हो जाता है कि कोई तो गया भी, और इसी तरह की सेम फीलिंग एम्परर को भी आती है। दूसरी तरफ चू शेंजी की वाइफ के ब्लेड अटैक को वांग हाओ ने काफी इजिली डॉज करके अपने 2 फिंगर से पकड़ लिया था। तो ये देखकर वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है कि अगर ये पकड़ सकता था तो पहले कैसे घायल हो गया। तो उसे समझते देर नहीं लगती कि वांग हाओ ने ऐसा जानबूझ के किया था ताकि वो इसके पीछे का राज पता कर सके, क्योंकि ये सोल ब्लेड चू शेंजी की वाइफ के सोल से कनेक्ट था। अगर ये डिस्ट्रॉय हो गया तो वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो वांग हाओ अपने सोल हैंड की हेल्प से उसे डिस्ट्रॉय करने लगता है। जब वो रोकने के लिए आगे बढ़ रही थी तो वांग हाओ की बॉडी पूरी तरीके से चेंज हो जाती है। इधर दूसरी तरफ ब्रदर की को दिखाया जाता है, जो उस स्क्रॉल को लेने आए थे, पर वांग हाओ की सोल डिस्ट्रॉइंग टेक्निक की वजह से उसका ऑरा फैल जाता है, जिससे ब्रदर की भी सबके सामने आ गए थे। तो ये देख के सब लोग एक एक करके उसके साथ फाइट करने चले जाते हैं कि आखिर उसकी हिम्मत कैसी हुई सबकी नजरों से बचते हुए ये स्क्रॉल लेने की, पर वो फिर से गायब हो जाता है, जिससे याओ याओ का अटैक उसे नहीं लगता और टायरिच का अटैक याओ याओ को लग जाता है। तो अब एक एक करके सारे मेंबर अपने अपने वेपन को लेकर उस पर अटैक करने जाते हैं, पर एक भी अटैक उसे नहीं लगता। ये देखकर तो टायरिच भी सरप्राइज होता है, पर टायरिच ने बातों बातों में ब्रदर की के नीचे फॉर्मेशन ओपन कर दिया था, जिससे वो अब सबको दिखने लगते हैं। तो ये देखते हुए एल्डर उस पर अटैक करने आते हैं, पर उसने एल्डर के अटैक को ब्लॉक कर लिया था। दूसरी तरफ वांग हाओ ने उस सोल नाइफ को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है, और इसके बाद वो ब्रदर की के हाथ से उस स्क्रॉल को छीन लेता है, पर गलती से वो स्क्रॉल ओपन हो गई थी और वो उसके अंदर चला जाता है। अब वो कहीं और ही मौजूद था, जहाँ आँख खुलने के बाद उसके बगल में एक लड़की लेटी थी और एक छोटा बच्चा आकर उसे पापा पापा कहने लगता है, जिससे तो वो इतना ज्यादा शॉक हो गया था कि वो पापा बन गया। इधर वांग हाओ के उस स्क्रॉल के अंदर जाते ही यहाँ ब्रदर की एम्परर को दूर हटा देते हैं, और टायरिच याओ याओ को उससे फाइट करने से रोक रहा था कि ये तुमसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और यहाँ एम्परर अपने वेपन से स्लैश लगाकर उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, पर वो तो अपने फिंगर मूव से ही उनके अटैक को रोक लेता है। तो ये देखकर एल्डर उससे पूछ रहे थे कि आखिर तुम कौन हो, इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, जिसपे वो अपना नाम डोनचेंग बताता है। तो ये सुनने के बाद याओ याओ टायरिच से पूछ रही थी कि डोनचेंग कौन है। तो टायरिच बताता है कि इस पूरे वर्ल्ड में तीसरे नंबर का सेंट, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल समझा जाता है। इसके बाद ब्रदर की लाइफ एंड डेथ की उस स्क्रॉल को लेने के लिए आगे बढ़ रहे थे, जहाँ एम्परर उसे रोकने के लिए स्लैश लगाते हैं, पर वो उन्हें डिस्ट्रैक्ट करके उस स्क्रॉल को पकड़ने ही वाला था कि तभी वहाँ इविल डीमन आकर उसे पीछे हटा देता है, और वांग हाओ को खतरे में देखकर वो भी उस स्क्रॉल के अंदर चला गया था। तो ये देखकर एम्परर को समझ नहीं आता कि इतने सालों से बंद स्क्रॉल में आखिर कोई इतनी आसानी से कैसे जा सकता है, कितने स्ट्रॉन्ग है ये दोनों। इधर ब्रदर की भी उस स्क्रॉल के अंदर जाने वाले थे, पर टायरिच उन्हें बाहर ही
रोक लेता है। दूसरी तरफ वांग हाओ को दिखाया जाता है जहाँ उसके पास जाओ बो, जाओ शेन, उसकी बीवी और एक छोटा बेबी था और अब तो उसे पता लगता है कि वो एक और बार डैडी बनने वाला है। जहाँ अपने बेटे के रूप में उसे सु वांग दिखाई देता है जो उस पर अटैक कर रहा था, तो वो उस इल्यूजन से बाहर आ जाता है, पर अभी भी उसे समझ नहीं आता कि वो कहाँ पर है। तभी उसकी वाइफ आकर उसे बताती है कि उसने उसके हेयर पिन को तोड़ दिया, जिसपे वांग हाओ उसे मनाते हुए कहता है कि वो दूसरा ला देगा, पर उसे तो अभी चाहिए था। तो वांग हाओ उसके लिए एक हेयर पिन बनाने लगता है। अब तक हमारे हीरो ने किसी भी हीरोइन के लिए कुछ नहीं किया। यहाँ वांग हाओ के हाथ में एक कट लग जाता है, लेकिन वो भी अपने आप हील हो गया था, जिससे वांग हाओ को थोड़ा थोड़ा एहसास होने लगता है। यहाँ वो नाइफ में अपने चेहरे को देखकर अपने पास्ट को याद कर लेता है, जिससे उसे पता लग गया था कि ये एक इल्यूजन है और जो उसकी वाइफ बनी थी वो असल में एक डीमन है जो उसके सीने में वो हेयर पिन घुसा देती है। पर वांग हाओ उसे हराते हुए काफी इजीली उस इल्यूजन से बाहर आ गया था, जहाँ उसे छोटू ड्रैगन और वो डेविल डीमन चारों तरफ से भूतों से घिरे दिखते हैं, तो वो उन्हें स्लैश लगाकर बचा लेता है। और अब वो दोनों मिलकर डिस्कस कर रहे थे कि आखिर इस स्क्रॉल के अंदर क्या अजीब है, जहाँ वांग हाओ बताता है कि यहाँ का इल्यूजन बहुत ज्यादा रियल है और डेविल डीमन बताता है कि यहाँ पे उनकी स्ट्रेंथ 10 गुना कम हो गई है। इसी बीच उन पर काफी सारे गोस्ट अटैक कर देते हैं, जिनसे बचते हुए छोटू ड्रैगन कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा डरावना है। डेविल डीमन यहाँ वांग हाओ को कोई रास्ता निकालने को कह रहा था और वो कहता है कि इन गोस्ट को वो थोड़ी देर के लिए संभाल लेगा। तो ये सुनने के बाद वांग हाओ अपने ट्री ऑफ लाइफ के पास चला जाता है और यहाँ डेविल डीमन खुद को रेडी करते हुए एक एक को धूल चटाने लगते हैं, पर वो सभी भारी पड़ रहे थे। इधर वांग हाओ कल्टीवेशन करते हुए अपने असुरा बैटल बॉडी को एक्टिवेट कर लेता है और उसके ऐसा करते ही हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।